ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है फ्रैक्शन का वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि आपको नाम से ही मालूम पड़ा है इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट यानी कि कुछ ना कुछ तो इक्वल हो रहा होगा, बराबर हो रहा होगा, नाम से ही हम लोग को क्लियर हो रहा है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फ्रैक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड और अनअल्टर्ड इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर और नेचुरल नंबर। यानी कि जब भी कोई फ्रैक्शन में किसी भी नॉन जीरो नंबर यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए सेम नंबर से और उसके फ्रैक्शन में कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव ना हो, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा 2/3, 4/6। जैसे 2/3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करूँ और नीचे करूँ, ठीक है, यानी दोनों में होना चाहिए, न्यूमरेटर में भी उसी से मल्टीप्लाई होना चाहिए और डिनोमिनेटर में उसी से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये क्या आएगा 4/6। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 और जो 4/6 है ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। उसी तरह यदि 6/9 होता, 6/9 होता, हम इसको डिवाइड करते 3 से, क्लियर, तो ये क्या आता 2/3। तो हम कह सकते हैं 6/9 और 2/3 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इससे ये हम लोग को क्लियर हुआ कि जब भी कोई भी फ्रैक्शन में उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या फिर जिस भी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी नंबर से डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। और किस टाइप के नंबर से, तो नॉन जीरो नंबर से यानी कि नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए और उसके फ्रैक्शन में कोई भी बदलाव ना हो, अनचेंज्ड हो, अनअल्टर्ड हो, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, 2 और मोर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट और सेम मैग्नीट्यूड और सेम फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ ए होल। यानी कि जब भी किसी भी फ्रैक्शन का यदि सेम वैल्यू आए या सेम मैग्नीट्यूड आए या सेम फ्रैक्शनल वैल्यू आए, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस का, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है व्हेन वी कन्वर्ट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। जब भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो दोनों का क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये कह रहा है ऑल लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2/3 और यहाँ पे 4/6 है, दोनों क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो क्रॉस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर से होगा, इसके न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई इससे होगा, यानी कि 2 × 6 कितना आएगा 12, और इसके न्यूमरेटर का इसके डिनोमिनेटर के साथ यानी कि 4 × 3 यानी कि क्या आएगा 12। 2 × 6 की जगह 12 आ रहा है, 4 × 3 करने पे भी 12 आ रहा है, दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अब क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, हम लोग को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जब भी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो जो दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा उसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 और 6 क्या होगा, इसका एलसीएम 6 होगा। 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, तो 6 होता है। तो 2/3 है ना, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, हमें क्या लाना होगा 6 लाना होगा। क्लियर, 6 लाना है तो क्या कीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 4/6 दिया गया है। क्लियर, यानी कि दोनों क्या आ गया आपका सेम आ गया। तो यही ये पॉइंट कह रहा है कि जब भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा सबका क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिलिंग द बॉक्स टू मेक द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। यानी कि यहाँ पे जो समझ लीजिए यहाँ पे बॉक्स है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा डिनोमिनेटर आएगा जिससे ये जो हमारा ये फ्रैक्शन जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाए। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब भी बड़े नंबर से छोटा नंबर हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है 18 और यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है 3, तो जब भी बड़े से छोटा होता है यानी कि डिवाइड होता है, क्योंकि डिवीजन का दूसरा नाम क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन का दूसरा नाम है रिपीटेड एडिशन। तो जब भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बढ़ जाता है, बड़ा होता है,
और जब भी किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो घटते जाता है क्योंकि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो 18 से 3 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि सिंपली क्या समझेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो 18 को जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6। क्लियर। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि 18 को जब 6 से मैं डिवाइड किया तो मेरा जो आंसर आया था वो 3 आया था, जो 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। क्लियर। तो 18 को जब 6 से डिवाइड किया गया तो 42 को भी 6 से डिवाइड करना होगा। क्लियर। क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिस भी नंबर से डिवाइड न्यूमरेटर में कीजिएगा उसी नंबर से डिवाइड डिनोमिनेटर भी करना होता है। तो 42 को 6 से डिवाइड कीजिए तो आपका क्या आएगा, 40, आपका आएगा 7। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आएगा, 7। अब चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं। तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 42 से करके देखिए, 126 आया। उसी तरह 18 का मल्टीप्लाई आप 7 के साथ करके देखिए तो यहाँ पे भी 12, यानी कि 126 आया। यानी कि दोनों जो हमारा जिसका भी आंसर जो आया, जैसे कि इसके न्यूमरेटर के साथ इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया गया और इसके न्यूमरेटर के साथ इसका मल्टीप्लाई किया गया, तो दोनों का जो वैल्यू आया था 126, दोनों का सेम आया। यानी कि ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है। हमारा जो बॉक्स फिल करना था, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 7, ये करेक्ट है। तो इसका प्रोसेस ये है कि जब भी देखिए सबसे पहले ध्यान देना है कि बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है। यदि बड़ा हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या छोटा हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। और जिस भी नंबर से अपर में डिवाइड होगा तो नीचे भी जो हमारा डिनोमिनेटर है उसी में भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। यदि मल्टीप्लाई होता तो जिस नंबर से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, वो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है वो क्या होगा, नॉन जीरो नंबर होगा, यानी कि नेचुरल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 30/36। यानी कि 30/36 का हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा तो 30 और 36 जो है वो 2 से डिविजिबल है। क्लियर। क्योंकि 1 से डिवाइड कीजिएगा, 1 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन 1 से डिवाइड कीजिएगा तो एज इट इज़ वही नंबर आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 30 और 36 दोनों 2 से डिविजिबल है। क्योंकि यहाँ का जो 1 प्लेस पे यानी कि जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 0 है, और यहाँ पे भी 1 डिजिट पे क्या है, 6 है। तो जब भी 1 डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो हमारा जो नंबर होता है 2 से डिविजिबल होता है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा। न्यूमरेटर में भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 15/18। क्लियर। अब 30/36 फिर से लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो एक तो निकल गया, एक और निकालना है। अब 30 और 36 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि सम ऑफ ऑल डिजिट करने पे 3 का मल्टीपल आना चाहिए या फिर 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 3 + 0 कीजिएगा तो 3 आएगा, और 3 + 6 कीजिएगा तो 9 आएगा। तो 3 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, यानी कि 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम कह सकते हैं ये 3 से डिविजिबल होगा, तो इसको 3 से डिवाइड कर लेना है। न्यूमरेटर में भी 3 से डिवाइड हुआ, इसलिए डिनोमिनेटर में भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये आपका हो जाएगा 10/12। क्लियर। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 15/18 एंड 10/12 आर इक्विवेलेंट टू 30/36। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। यहाँ पे हमें 2/5 का 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। ध्यान से देखिएगा तो 2 और जो 5 जो है ये किसी से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ जो है वो क्या है, 1 है, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सिंपली हम लोग को इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर। तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एज इट इज़ वही नंबर आ जाएगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से न्यूमरेटर में भी या 2 से डिनोमिनेटर में भी। तो आपका क्या हो जाएगा, 4/10। उसी तरह अब 2/5 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6/15। क्लियर। तो 4/10 और 6/15 ये दोनों जो आए ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके, 2/5 के। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 4/10 एंड 6/15 आर इक्विवेलेंट टू 2/5। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, चेक इफ 3/7 एंड 51/119 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
यानी कि 3/7 और 51/119 ये आपको दिया गया है और कहा जा रहा है कि चेक कीजिए कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करना होगा, दो फ्रैक्शन दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि इसके न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर के साथ और इसके न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर के साथ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी कि 3 × 119 करना है और 51 × 7 करना है। तो 51 × 7 कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 357 और 190 × 3 कीजिएगा तो भी 357 ही आ रहा है। तो दोनों का जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 3/7 और 51/119 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। देयरफॉर 3/7 and 51/119 are equivalent fractions. Equivalent fractions. तो इससे हमें पॉइंट भी समझ में आया कि जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिया हो या फिर दो फ्रैक्शन दिया हो, आपसे कहा जाए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बताइए कि ये जो फ्रैक्शन है दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट में है कि नहीं है, तो क्या कीजिएगा, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ और दूसरे के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई पहले के डिनोमिनेटर के साथ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। और जब भी दो फ्रैक्शन दिया हो और एक का वैल्यू पूछा जाए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, तो वहाँ पे ध्यान देना है कि नंबर जो है बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है। यदि बड़े से छोटा नंबर हो रहा है तो वहाँ पे सिंपली डिवाइड हो रहा होगा, या फिर छोटे से जब बड़ा हो रहा है तो सिंपली हम समझेंगे वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। हम मल्टीप्लाई हमेशा नेचुरल नंबर से कीजिएगा, 1 को छोड़ देना है, क्योंकि 1 जो होगा उसी नंबर का मल्टीप्लाई या उसी नंबर से डिवाइड करने पे 1 से वो एज इट इज़ वही नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है फ्रैक्शनल नोटेशन फॉर 1, यानी कि 1 को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो वी में राइट द फ्रैक्शनल नोटेशन फॉर 1 मेनी डिफरेंट वेज एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि 1 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बहुत तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, क्लियर, और ये शेडेड रेक्टेंगल है, तो हैज़ अ शेडेड पोर्शन ऑफ 1 पार्ट एंड मे बी रिटेन इन फ्रैक्शन फॉर्म्स। यानी कि जैसे कि ये रेक्टेंगल है, इसका पूरा शेड कर दिया गया, आपसे कहा जाए कि फ्रैक्शन बताइए शेडेड पोर्शन का, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, 1/1 कीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा जो होल है, ये हमारा जो रेक्टेंगल है, ये क्या है, सिंगल है, इसको डिवाइड नहीं किया गया, 1 पार्ट ही रह गया। इसमें से हम कितना टैग कर रहे हैं, हम कितना सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 1 पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि शेडेड पोर्शन पूछ रहा है, पूरा जो पोर्शन है वो शेडेड है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1/1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसी तरह यदि रेक्टेंगल को मैं 4 इक्वल पार्ट में बांट देता, आपसे कहा जाता कि अब बताइए शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या होगा, तो इस फ्रैक्शन को कितने इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, तो 4। इसमें से हमने कितना सेलेक्ट किया, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है शेडेड पोर्शन कितना है, तो 4, चारों का चारों शेडेड पोर्शन है, तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 4/4 की तरह। तो इससे हमें ये क्लियर हुआ कि 1 को हम लोग इनफाइनाइटली तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इफ वी डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू n पार्ट्स, अगर हम ऑब्जेक्ट को या फिर जो हमारा होल थिंग है उसको n पार्ट्स में डिवाइड करें और उसमें से n पार्ट हम टेक करें, यानी कि सेलेक्ट करें, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम सिंपली उसको n/n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, डिनोमिनेटर में हमारा ये इंडिकेट करता है कि जो भी हमारा होल थिंग है उसको कितने इक्वल पार्ट में बांटा गया है, तो n इक्वल पार्ट में बांटा गया था और उसमें से पूछा जा रहा है कि n पार्ट्स यदि टेक करते हैं यानी कि सिलेक्ट करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर भी n होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वो क्या होगा, n/n होगा। तो हमारा एक कंक्लूजन ये आया कि 1 को हम या फिर 1/1, 2/2, 3/3, 7/7, 15/15 या n/n लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फ्रैक्शन नोटेशन फॉर 1 जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइटली होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है फ्रैक्शनल नोटेशन फॉर 0, यानी कि 0 को यदि हमें दिखाना हो तो हम किस तरीके से उसको दिखा सकते हैं। सिमिलरली देयर आर इनफाइनाइटली मेनी फ्रैक्शनल नोटेशन फॉर 0, 1 की तरह 0 का भी इनफाइनाइटली फ्रैक्शन नोटेशन है। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, क्लियर, एक रेक्टेंगल है, अगर इससे पूछा जाए कि कितना पोर्शन शेडेड हुआ है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे,
इसको डिवाइड नहीं किया गया हो, 1 का 1 ही पार्ट रहा तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा। अब इसमें से कितना शेडेड पोर्शन है, तो एक भी शेडेड पोर्शन नहीं है, तो ये नथिंग है, यानी कि हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 न्यूमरेटर में। तो सिंपली हमारा जो फ्रैक्शन होगा क्या होगा, 0/1। उसी तरह यदि रेक्टेंगल को मैं 4 इक्वल पार्ट में बांट देता, क्लियर, और आपसे पूछा जाता कि अब बताइए इसमें जो शेडेड पोर्शन है वो कितना है, तो सिंपली हमारा आंसर क्या होता, डिनोमिनेटर में हम 4 लिख देते हैं क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा जा रहा है रेक्टेंगल को, और इसमें से कितना शेडेड है, तो एक भी शेडेड नहीं है, तो सिंपली इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0/4, क्लियर। उसी तरह यदि n पार्ट में हम किसी भी होल थिंग को या फिर कोई भी नंबर को बांटते और उसमें से हमारा पूछा जाता कि हम उसमें से एक भी नहीं ले रहे हैं, टेक नन ऑफ देम, टेक नन ऑफ देम, यानी कि उसमें से एक भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते, तो हम n पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, यानी कि डिनोमिनेटर में n होगा, और टेक नन ऑफ देम का मतलब कुछ भी नहीं ले रहे हैं, नथिंग, तो 0/n से हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि फ्रैक्शन नोटेशन फॉर 0 जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइटली होता है। 0 का आप 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2, 0/3, 0/7, 0/15 या फिर 0/n, आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो n है वो 0 नहीं होगा, क्लियर, यहाँ पे जो n होगा वो आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, क्लियर, क्योंकि 0/0 जो होगा वो आपका अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं n जो है आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। क्लियर। तो इससे हमने 2 कंक्लूजन निकाला कि फ्रैक्शन नोटेशन फॉर 1 जो है वो भी इनफाइनाइटली है, और फ्रैक्शन नोटेशन फॉर 0 भी जो है वो इनफाइनाइटली तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों को। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब भी 2 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया जाए और उसका जो आंसर है, रिजल्टिंग वैल्यू जो है वो क्या है, 1 आए, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को एक दूसरे का क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। जैसे कि यदि a/b एक फ्रैक्शन है, क्लियर, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल से सिंपल समझिए, जो डिनोमिनेटर जो रहता है वो न्यूमरेटर हो जाता है, न्यूमरेटर जो रहता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। तो इस वाले केस में डिनोमिनेटर कितना है, b, तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी कि b, और यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है, a, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर a। तो हम कह सकते हैं a/b का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, b/a। क्यों, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई यदि कीजिएगा तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/1 यानी कि आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं a/b जो है और b/a ये क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर का कैंसिल आउट होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ कैंसिल आउट नहीं कर सकते, काट नहीं सकते हैं। a जो b होगा, a b यदि ध्यान से देखिएगा तो न्यूमरेटर है, तो ये कटेगा तो या फिर b से, नीचे वाले डिनोमिनेटर b से कटेगा, ये या फिर नीचे वाले डिनोमिनेटर a से कटेगा, क्लियर। कभी भी आमने सामने का कैंसिल आउट नहीं होता है, ऊपर नीचे का कैंसिल आउट होता है, मल्टीप्लाई का साइन यदि है तो। नेक्स्ट पॉइंट है टू फाइंड द रेसिप्रोकल टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि जब भी कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, चाहे वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, तो यदि उसका रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यदि आपका फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो आप सिंपली उसको रेसिप्रोकल उसका निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका निकाल सकते हैं। ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर आर नॉट अप्लाइड टू द फ्रैक्शन। सक्सेसर और प्रीडिसेसर जो होता है वो फ्रैक्शन के केस में अप्लाइड नहीं होता है, इसमें ये ट्रू नहीं होता है, ये होल्ड नहीं करता है सक्सेसर और प्रीडिसेसर को। क्यों, क्योंकि सक्सेसर का मतलब जस्ट आफ्टर, क्लियर, हम +1 करके निकाल लेते थे, और प्रीडिसेसर का मतलब जस्ट बिफोर होता है। तो फ्रैक्शन की जस्ट आफ्टर क्या है, हम +1 करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट नहीं आएगा आंसर, इसलिए सक्सेसर और प्रीडिसेसर जो होता है अप्लाइड नहीं होता है फ्रैक्शन के केस में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके।